स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। नमो आयरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सवसावणम हे सो पंच नमो यारो सौवे पाव प्रेणासनो मंगलाणम च सव्वेस्यं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की। अच्छे से झुक जाते हैं, बड़े अध्यक्ष भी हाथ जोड़ लेते, देवी बस तेरे आगे तो हम हार गए। तो निश्चित रूप से आज जीतने का दिन है। आइए हम जीतने की कला सीखें। जिन्होंने अपने कसायों को जीता, जिन्होंने अपने कर्मों को जीता, जिन्होंने अपने मन की बुराइयों को, बदनसीब को जीता, न सिर्फ खुद ने जीता, न सिर्फ खुद विजेता कहलाए, बल्कि लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोग, आने वाली सदियों को, आने वाले मिलेनियम्स को जिन्होंने जीतने का रास्ता बताया, ऊंचा उठने की विधि और शैली सिखाई, वो आचार्य मान तुंग है। और वो उनके द्वारा लिखित भक्तामर का महान श्लोक पहले में इस पर चर्चा करेंगे, बाद में अपना मुख्य विषय पर बाद में हम आएंगे। बुधास्तमेव भूमिदार्चित बुद्धि बोधा तंतं करोसि भवनत्रय शंकरायत्वा ताता शिधीर शिव मार्ग विदे विधाना रक्तं तुमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि भक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। देखो भक्ति क्या जादू पैदा कर देती है, क्या कि हर शय में तेरा जलवा दिखाई देता है, हर शय, हर रोशनी में, हर दीपक में, हर मशाल में तेरा जलवा दिखाई देता है। जिधर आंख डालूं उधर तू और तू और तू ही तू नजर आता है। आचरमान तुमको कहते हैं भगवान बुद्धि बोधात, जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे आप मेरे लिए बुद्ध हो। बुद्ध क्यों हो? कि आपको बोधि की प्राप्ति हुई है, आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे लिखते हैं तम संकरोसी, शम मतलब क्या? जो शांति को करने वाले हैं, जो सुख को करने वाले हैं। शम करोति शंकरः, शम करोति इति शंकरः, जो शम करने वाले हो आप ही मेरे लिए शंकर हो। और क्या? धातासी, आप धाता हो, आप विधाता हो, आप ब्रह्मा हो मेरे लिए। क्या आपने मेरी तकदीर में उजाले के अक्षर लिख दिए। आप मेरे लिए विष्णु हो कि आपने मेरे सद्गुणों का पालन किया है। आपकी बताई हुई राह पे चल करके मैंने अपने भीतर सद्गुणों का वपन किया, सद्गुणों के बीज बोए, और आज वो सद्गुण बहुत जोरदार रूप में किसी विशाल वृक्ष की तरह वो लहला रहे हैं वो सद्गुण। तो भगवान आप ही मेरे लिए ब्रह्मा हो, आप ही मेरे विष्णु हो, आप ही मेरे लिए शंकर हो, और आप सब कुछ हो, मेरे प्राण की आधार हो, नाथ है परमेश्वर, तीन लोक के नाथ। तो वो क्षण यहाँ पर हमको सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब खुश नसीब, हम सौभाग्यशाली हैं अर्थों में कि हमें एक तरफ भगवान की भक्ति का अमृत मिला है, उस अमृत को लौटाने वाले से महान मुनिराज हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता के भीतर पैदा हुए हैं। और आपको मालूम होगा आचार्य वेदानंद महाराज, ये दिल्ली में जिनकी भी समाधि हुई, क्या उन्होंने ही जब इंदिरा गांधी गई थी तब उन्होंने क्या कहा था? जा तेरी जीत होगी, तू जीतेगी, तेरी विजय होगी। और क्या कहा था उसे? ऐसा आशीर्वाद दिया, हाथ का पंजा दिखाया। तो क्या हुआ बताइए? कांग्रेस ने इसी पंजे को अपने क्या बना लिया? चुनाव चिन्ह बना लिया। और आचार्य वेदानंद का अमृत वर्षा, आचार्य वेदानंद महाराज का अमृत वर्षा, कांग्रेस ने 50 साल तक देश पर राज किया। बताओ आप, क्या जादू होता, क्या ताकत होती है उस दिगंबर फकीर के आशीर्वाद के अंदर। हाँ, लालू प्रसाद यादव, उसने मुझे बताया, कई लोगों ने बताया, जो मौजूद हैं उन लोगों ने बताया, उसने क्या किया? बड़ी सभा में यूं अंगूठी दिखाई, बोले अच्छा विमल सागर महाराज ने मुझे अंगूठी दी है, उनने मुझे आशीर्वाद दिया था और उनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री में बन पाया। तो गुरुदेवों के आशीर्वाद से, दिगंबर मुनियों के आशीर्वाद से, तपस्वियों का तप जब लग जाता है, क्या जब किसी की बद्दुआ लग जाती है, जब किसी की हाय लग जाती है, बड़े बड़े सम्राट धराशायी हो जाते हैं।
बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे बड़े बड़े सम्राट दिग्गज धुरंधर, उनका पूरा पासा रातों रात पलट जाया करता है। और क्या, जब तपस्वी, जब संत, जब मेहरबान हो जाते हैं तो बड़े बड़े छोटे छोटे सड़क पे बैठा आदमी कितनी ऊंची कुर्सी पर, कितनी ऊंचाई तक अपने जीवन में पहुंच जाता है। अरे दिगंबर साधु के आशीर्वाद से न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है, न सिर्फ प्रधानमंत्री कुर्सी मिलती है, दिगंबर साधु आशीर्वाद दे देते हैं तो मोक्ष की कुर्सी मिल जाया करती है, मोक्ष में साम्राज्य भी मिल जाया करता है। वो आशीर्वाद इस ताकत के भीतर हुआ करती है, वो ताकत इस आशीर्वाद के भीतर होती है, या इस ताकत के भीतर वो आशीर्वाद छुपा और समाया हुआ होता है। आज ऐसे मंगल क्षण हैं और आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं आचरण तुमके गुणगान करने के लिए। ऐसे महान आचरण होते तो बाहर की आजादी तो कितनी सारी बार मिली और चले गई, बाहर की आजादियां कितनी सारी बार मिली और चले गई, लेकिन भीतर की स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता मिल ना पाई, भीतर की स्वतंत्रता। और भीतर से स्वतंत्र होने के लिए वो जिन बेड़ियों ने, जिन भीतर की जिन बुराइयों ने ऐसा पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, बांध करके रखा है, बस वो बेड़ी किस तरह से टूटना शुरू होती है तो ये वो टाकी छेनी नहीं होती है, टाकी छेनी जब होती है, टाकी छेनी जब होती है तो बेड़ियों को तोड़ दिया जाता है। कुणिक ने अपने पिता किसको सैनिक को जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया, बंदी बना दिया। फिर घटना घटती है, कुणिक बोलता अपनी माँ से कि माँ, मैं अपने बेटे को कितना प्यार करता हूँ, मेरी औलाद को मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा चाहता हूँ मैं। माँ बोलती, बेटा तू तो क्या चाहता है, तेरा बाप तो इससे लाख गुना ज्यादा तुझे चाहता था, तेरे हाथ में इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, मवाद हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, सड़ रही, तेरी उंगली सड़ रही थी, पस पड़ गया था, उसमें से कीड़े बिलबिला रहे थे। तो वैद्य जी ने कहा कि अगर मुंह में लेकर चूसोगे तो मुंह की गर्मी से कीड़े मर जाएंगे, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो तेरे बाप तुझे इतना प्यार करता था, सबने मना भी किया, मरना मर जान दो, गैंग्रीन होगा, सड़ रहा सड़ जान दो, लेकिन बाप ने कहा नहीं, ये मैं इसका बाप हूं, मेरे प्यार है इस दिल के अंदर, मेरी करुणा है मेरी इसके लिए। तो बाप ने चूसना शुरू किया, उसने ये नहीं देखा कि कल को ये घाव मुझे हो जाएगा, इन्फेक्शन मुझे हो जाएगा, बैक्टीरिया ये वायरस मुझे कहीं पकड़ न ले, जकड़ ले, कहीं ये बीमारी मुझे न लग जाए। तो तेरे बाप ने अपने मौत की परवाह नहीं करके, बीमारी के परवाह नहीं करके, नहीं बड़ी रिस्क तेरे फोड़े को चूसना शुरू किया और तुझे स्वस्थ कर दिया। बोले अरे मेरा बाप मुझे इतना चाहता है, इतना ज्यादा मेरा पिता मुझे प्यार करता है। उसने, और बाप रे मैं कैसा दुष्ट हूं, कैसा निर्दयी हूं, मैंने अपने बाप को कारागृह में कैद कर दिया। सैनिक भगवान महावीर का अनन्य शिष्य, वर्षों तक भगवान महावीर के चरणों में बैठ के उस पवित्र दिव्य ध्वनि का उसने रसास्वादन किया, उस पवित्र ज्ञान का उसने आचमन किया। और वो सैनिक आज पड़ा है जेल की शिक्षों के पीछे। वो उसके बेटे को मालूम पड़ा कि मेरा बाप मुझे इतना प्यार करता है और मैं इसे ऐसी नफरत करता हूं, धिक्कार हुआ, ग्लानि उसे अपना आप पे पैदा हुई। वो बड़ा भारी हथौड़ा लेके चला कारागृह की तरफ। क्यों चला? ताकि कारागृह के ताले को अपने हाथ से तोड़ दिया जाए, बाप की बेड़ी को अपने हाथ से काट दिया जाए। वो चला हथौड़ा और टाकी छेनी लेकर के। इधर बाप ने देखा, बाप रे कुणिक चला आ रहा है, पहले तो दुष्ट ने मुझे जेल में बंद कर दिया, मेरी अपनी औलाद, मेरा अपना खून, इसने मुझे जेल में बंद कर दिया और हथौड़ा लेके मुझे मारने आ रहा है। इससे पहले कि मुझे आए, मैं सिर पे हथौड़ा मारे, मेरी हत्या करने से पहले मैं खुद ही मर जाता हूं। और सैनिक ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। सैनिक ने कर लिया, सुसाइड कर लिया। किसने कर लिया? बरसों तक जिस सैनिक ने भगवान महावीर के साक्षात डायरेक्ट टीवी पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, जिस सैनिक ने बरसों तक लगातार भगवान महावीर के प्रवचन सुने, अमृतवाणी सुनी, केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि सुनी, उस सैनिक ने सुसाइड कर लिया। बताइए आप क्यों कर लिया? क्योंकि उसे नरक में जाना था, इसलिए सुसाइड किया। और नरक में क्यों जाना था उसने अपनी जवानी के जोश में, सत्ता के मद में, गरूर में, अहंकार में आकर के मुनिराज का अपमान किया था। क्या किया था? क्या अपमान किया था? मरा हुआ सांप उठा के गले में डाल दिया ईश्वर मुनिराज के, और उसी पाप का फल ये मिला।
उसे नरक आयु का बंद हो गया, उसे नरगति का उसे बंद हो गया। और बस क्या, जैसी होनहार होने वाली होती है जिंदगी वैसे बन जाए। जिंदगी उधर करवट ले लेती है, किस्मत उधर आपको उस जगह पे, उस पॉइंट पे आपको ले जाके छोड़ देती है। तो क्या उस शेरनी के नसीब में, उस शेरनी के नसीब में नरक जाना लिखा था, उसने सुसाइड कर लिया। और आपके नसीब मोक्ष जाना लिखा है, इसलिए आप साधु के चरणों में आके बैठ गए। इसलिए भक्तामृत के पवित्र मंत्रों का आप गान कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, 75 साल का जब कोई इंसान हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बूढ़े दादाजी। क्या बोलते हैं उसको? बुजुर्ग महिला दादी उसे बोला जाता है, उसे दादाजी बोला जाता है। लेकिन हिंदुस्तान जितना ज्यादा, ये आजादी जितनी ज्यादा उम्र की होती जा रही, उतनी ज्यादा जवान, उतनी ज्यादा निखरती चले जा रही है। हिंदुस्तान की आजादी को मिले जितना ज्यादा समय बीतते जा रहा, हिंदुस्तान उतनी ज्यादा उन्नति के आयामों पर, सोपानों पर, उतने ज्यादा डायमेंशंस को ये प्राप्त करते चले जा रहा है। और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, साइंस के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है वो काबिल तारीफ है। जितनी भी सत्ताएं यहाँ पर आकर के बैठी है, जितने सिंहासन पे आके बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, सभी लोगों ने अपने इस तरह से अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ प्रयास किया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। और उन सारे लोगों का प्रयास, हिंदुस्तान के बच्चे का प्रयास, हिंदुस्तान आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आज भारतीय लोग, आज हिंदुस्तानी लोग गर्व के साथ में छाती उठा करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि हमारा भी वजूद है, हमारा भी अस्तित्व है, हम भी भारत देश के निवासी हैं। हमारे भारत में रहने वालों ने सामूहिक स्तर पर ऐसा कोई बड़ा भारी कोई अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पाप पाखंड नहीं किया कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया क्या का हमारी गर्दन नीचे झुक जाए। आज 15 अगस्त के दिन मुझे आज भी वो दृश्य याद है, जब पंजाब में हमारा प्रवास हुआ था मुंशी प्रमुख सागर जी महाराज के साथ में, मैं चुल्लक अवस्था में था। अमृतसर जब जाना हुआ तो जैन मंदिर के ठीक सामने गुरुद्वारा, बड़ा बहुत विशाल गुरुद्वारा, जो सरदारों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा, विश्व प्रसिद्ध है वो गुरुद्वारा है। और ठीक सामने दूसरा क्या था? जलियांवाला बाग। जहां पर मैं गया तो लोगों ने बताया, बताओ कितने वर्ष बीत गए, अभी तक वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। बताओ कितने सारे हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आहुतियां दी, तो आज हिंदुस्तान आजाद हो पाया। हमें आजादी यूं नहीं मिल गई, हमें आजादी फोकट में नहीं मिल गई। आपने खुद ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, आपने पुराने जमाने के इतिहास की किताबों को खुद खंगाला होगा, छाना होगा। आप जब छोटे रहे होंगे आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा। इस आजादी को पाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। एक तरफ गांधी जी, उनकी अहिंसा, जिन्हें भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चल करके अहिंसा की ज्योत को जगाया, आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हाथ में बंदूक उठाई, बंदूक की नोक पर अंग्रेजों को मजबूर किया, विवश किया। न सिर्फ एक तरफ गांधी थे, न सिर्फ एक तरफ बोस थे, बल्कि मिला जुला रूप हमारे सामने पेश आया। अगर मात्र गांधी जी होते हिंदुस्तान आजाद नहीं हो पाता, मात्र सुभाष चंद्र बोस होते तो हिंदुस्तान आजाद नहीं हो पाता। दोनों का मिला जुला प्रयास रहा। एक तरफ शांतिनाथ, कुंतुनाथ, रघुनाथ चक्रवर्ती, तीर्थंकर भगवंत, उन 24 भगवंतों ने हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाए, हाथ में शस्त्र भी उठाना पड़ता है। आजादी यूं नहीं मिल जाती है कि मौन होकर ध्यान होकर के साधन की गहराइयों में भी डूबना पड़ता है। जब भीतर से जब ताकत मिलती, इस परमात्मा की ताकत मिलती, जब भीतर से भक्ति की ताकत मिलती, तपस्या और त्याग का सहारा जब मिल जाता है, तो फिर ऐसा कौम, ऐसा देश कहीं किसी ऊंचाई पर, किसी मंजिल पर, किसी मुकाम पर पहुंच पाता, उपलब्धियों को सहेज पाता है। सहेजने की ताकत उसके पास में आ सकती, आ पाती, आ जाती है। तो आज जो क्षण है, पूरा देश अमृत महोत्सव के नाम से एक बहुत बड़ा जश्न मना रहा है। और न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग
जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में कहां नहीं है, दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तानी लोग हैं। जहां जहां हिंदुस्तानी लोग हैं वहां पर जश्न मनाया जा रहा, बहुत जोर शोर से, बहुत धूमधाम से। और आप कई लोग तो टीवी पर देखेंगे 15 अगस्त पर, बताओ आप, लाल किले पर, लाल किले का वो प्यारा दृश्य होता है। हम छोटे बच्चे थे, हम भी देखा करते थे, क्या परेड हुआ करती थी। अब तो मुनि सेवा समिति ने, समाज के लोगों ने सचमुच का लाल किला खड़ा कर दिया। बताओ यहाँ पे सचमुच का लाल किला यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो निश्चित रूप से आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हजारों हजारों लाखों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने लाठियां खाई, जिन्होंने गोलियां खाई, जो शहीद हो गए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी दादाजी लोग हैं, आज भी वो हैं। तो बताते हम छोटे थे, हम जेल में भी गए थे, हमने लाठियां भी खाई थी, और ऐसा भी हुआ था और वैसा भी हुआ था। बहुत संघर्ष झेलने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बताओ, इतनी वर्षों पुरानी आजाद गुलामी, मुगलों की गुलामी, मुगलों की गुलामी, बाद में फिर अंग्रेजों की गुलामी, कहने को 150 साल अंग्रेज, 150, उससे पहले मुगलों से हिंदुस्तान गुलाम था। बताओ आप, ये गुलामी इस खून में इस कदर बस चुकी थी, ये गुलामी इस तरह से भीतर प्रवेश कर चुकी थी कि लोग के मन में ख्याल भी नहीं था कि हम आजाद भी हो सकते हैं। नमक आंदोलन, मैंने गांधी पिक्चर देखी थी जब बहुत छोटा था, मुझे एक सीन मुझे आज भी उस गांधी पिक्चर का मुझे याद है। नमक आंदोलन के लिए वो बड़ा बड़ा कड़ाहा होता है, एक बड़ा लोहे का कड़ाहा होता है, उस कड़ाहे में समुद्र का पानी उबल रहा होता है। उधर अंग्रेज लोग आते हैं, बहुत सारे अंग्रेज लोग आते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे डंडे लेके आते हैं, और बड़े बड़े जूतों से, डंडों से क्या करते हैं, उस कड़ाहे, जिस ईंट पर वो कड़ाहा टिका हुआ था, जिस बीच में लकड़ी जल रही थी, तो उन ईंटों को वो जूते से, डंडे से ठोकर मार के उस ईंटों को हटा देते हैं। और जैसे वो कड़ाह के नीचे का जो ईंट अलग हटती है, तो क्या होता है, वो कड़ाह उल्टा होना शुरू होता है, तो उसका पानी, उसका नमक जमीन पे गिरने वाला होता है, और एकदम से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसे देखा नहीं गया। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।